अगर आपका पान इनऑपरेटिव है और फिर भी आप उसको कहीं पे भी कोट कर रहे हो किसी ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसकी इम्पैक्ट क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका पान इनऑपरेटिव है तो एज पर सेक्शन 272B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इट में लीड टू पेनल्टी अप टू ₹10,000 पर ट्रांजेक्शन। रिमेंबर, 10,000 रुपीज तक की पेनल्टी लग सकती है पर ट्रांजेक्शन। एक बार की पेनल्टी नहीं, जितनी बार आपने इनऑपरेटिव पान यूज किया उतनी बार 10,000 रुपीज पर ट्रांजेक्शन की पेनल्टी लग सकती है। So it is advisable that you will link your PAN with your Aadhaar. Why your PAN will be inoperative? Because your PAN is not linked with the Aadhaar. So what will be the possible impact? Why the PAN is not linking? So there may be possibility that you may have a multiple PAN. So अगर एक बार कोई आधार से एक पान अगर लिंक हो चुका है तो दूसरा पान उसी आधार नंबर से लिंक नहीं होगा, या फिर आपके आधार और पान में जो पर्सनल डिटेल है जैसा कि नेम और डेट ऑफ बर्थ वो मिसमैच है, तो भी आपका पान और आधार लिंक नहीं होगा। तो इट इज एडवाइजेबल दैट यू विल लिंक योर आधार एंड पान सो दैट यू कैन सेव पेनल्टी ऑफ ₹10,000 पर ट्रांजेक्शन। अगर आपका पान इनऑपरेटिव है तो अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो भी वह ज्यादा रेट से डिडक्ट होगा, जो कि 20% रेट है। मान लो कि अगर आपका इंटरेस्ट का टीडीएस रेट 10% कट रहा है, अगर आपका पान इनऑपरेटिव है तो उस केस में 20% टीडीएस कटेगा और आप उसका रिफंड भी क्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो पान इनऑपरेटिव है उसका रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस नहीं करेगा। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड what are the consequences of using the inoperative PAN. Thank you.